और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी विधानसभा में कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बहुत नजदीक से नजर गड़ाए हुए रहती है। उसे लगता है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र से देश के लिए कुछ नयापन और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, तो उसमें विधानसभा जो विधायिका का एक सर्वोच्च मंच है, यह अच्छी चर्चाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का उसने प्रयास किया है। लेकिन जहां हम लोग प्रदेश के विकास के बारे में और एक रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं हमें इस विधानसभा और इस विधान भवन की सुरक्षा के बारे में भी चिंता अवश्य करनी चाहिए। और मैं कई बार अपनी इस चिंता से अवगत भी कराया हूं, और इस संबंध में हम लोगों ने बार बार सुरक्षा एजेंसियों से भी इस बारे में कहा है, आग्रह भी किया, उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और इस संबंध में मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा कि अध्यक्ष पीठ से इस संबंध में पूरे सदन की सहमति से सुरक्षा की एक सहमति बननी चाहिए। और यह इसलिए भी आवश्यक है, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों में सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह हम सबको स्वीकार करना होगा कि सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबकी सहमति से एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और खास तौर पर जो चीजें इधर 2-3 दिन के अंदर डेवलप हुई हैं, उसको देखते हुए अभी 11 जुलाई से बजट सत्र हमारा प्रारंभ हुआ है, और 11 जुलाई से बजट सत्र प्रारंभ होने के बाद जब 12 जुलाई को बजट सत्र के दौरान सदन चलता है, या सत्र जब चलता है उस समय बजट, यहाँ सभी माननीय सांसद रहते हैं। माननीय सांसद जब यहाँ पे रहते हैं तो उस समय माननीय विधायकगण जब यहाँ पे रहते हैं तो माननीय विधायकों के अलावा अन्य किसी को भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं होती है। मार्शल को छोड़ दिया जाए और उससे जुड़े हुए जो विधान भवन से जुड़े हुए कर्मी होंगे, उनको छोड़ करके कोई तीसरा यहाँ पर नहीं आ सकता है। लेकिन यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की सीट के ठीक तीसरी सीट पर 12 जुलाई को जब यहां पर प्रातःकाल विधान भवन के कर्मी सफाई करने के लिए आए होंगे, उनके साथ मार्शल और सुरक्षा कर्मी आए होंगे, तो वहां पर एक पुड़िया में एक कुछ सामग्री वहां प्राप्त हुई थी। वह सामग्री एफएसएल को भेजा गया था। फॉरेंसिक लैब के पास जब वो सामग्री गई थी तो आशंका ये व्यक्त की गई थी कि यह हो सकता है कोई पाउडर हो, कोई ऐसा रसायन हो जो किसी कारण से उपयोग करने के लिए लाया गया हो। लेकिन हम कल शाम को भी बैठे थे, आपके उसमें हम लोग बैठे थे, उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन जब देर शाम ये बात सामने आई कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था, जो एक खतरनाक विस्फोटक है, और वह खतरनाक विस्फोटक मुझे यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो पीटीएन जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है।
आखिर कौन लोग यहां पर लेके आए हैं उसको, एक प्रश्न ये उठता है। क्या हम जनप्रतिनिधियों को अगर कोई विशेषाधिकार दिया गया है तो क्या हम इस प्रकार की सुरक्षा के साथ चूज करने की छूट किसी को दे देंगे? और यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रकार की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग तो बाहर की सुरक्षा के प्रति चिंतित थे अब तक, और बाहर की सुरक्षा के प्रति जब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे तो उस दौरान जो चीजें सामने आई हैं कल, वह और भी गंभीर हो जाती हैं। और अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा, अनुरोध होगा, एक तो जो इस विधान भवन में लगे हुए कर्मी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। हमें जानकारी होनी चाहिए कौन लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, और कोई भी व्यक्ति जब अंदर आए, इस विधान भवन के अंदर आए, क्योंकि मैं इस बारे में शुरू दिन से, जब मुझे पहली बार इस सदन में आने का अवसर मिला था तब भी मैं इस बारे में चिंतित था। जब मैं यहां देखता था कि सदस्य लोग उतने बैठे हुए नहीं थे जितने यहां पर कैमरे लेकर के, और जगह जगह लोग फोटोग्राफी करने और ये सब चीजें चल रही थी, कोई भी व्यक्ति घुस आ रहा था, तभी मैंने आग्रह किया था। आपने उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनवाई, पहले से व्यवस्थाएं बदली हुई दिखी, लेकिन क्या हम किसी एक व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि वह 403 विधायक और मान्य सदस्यों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे? क्या हम इस पूरे विधान भवन की सुरक्षा में लगे हुए या यहां पर कार्यरत सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों के साथ में, या पूरे विधान भवन में जो भी हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण हैं, लगभग 503 उनकी संख्या है, क्या उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट हम किसी एक उस व्यक्ति विशेष को दे दें कि जो इस प्रकार की शरारत करने पर उतर आया है कि वह विधान भवन के अंदर विस्फोटक लेकर के आकर के पूरी सुरक्षा को चुनौती दे? एक गंभीर प्रकरण है और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए इस संबंध में सुरक्षा के निर्देश जारी होने चाहिए। यह तय होना चाहिए कि हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक को खुश करने के लिए या किस लोगों की स्वयं की तुष्टि के लिए 503 अपने माननीय जनप्रतिनिधियों, यहां सेवा कर रहे हैं, वर्षों से सेवा कर रहे हैं अधिकारियों और यहां के कर्मियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दे सकते हैं। और इस दिशा से हम सबका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि ये जो विस्फोटक है, यह विस्फोटक सामान्य रूप से पता नहीं लग सकता है। जब तक आप फिजिकली अधिकारी उसको चेक नहीं करेंगे तब तक उसका पता नहीं लग सकता है। आपको याद होगा कि आप देख रहे होंगे कि जब डॉग स्क्वाड वहां तक पहुंचा था तो डॉग स्क्वाड ने भी उस विस्फोटक को सूंघने में वो विफल रहा, क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई खुशबू बदबू नहीं। और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PTN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा, एक कि सभी जो भी कर्मी यहां पर कार्यरत हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। दूसरा, इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच NIA से जरूर हो। NIA जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। हम लोग इस संबंध में अनुरोध करें, क्योंकि यह प्रकरण प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये सीधे सीधे खिलवाड़ है सुरक्षा के साथ, प्रदेश के 22 करोड़ जनता के साथ में। और जिसने भी ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें वास्तव में यहां एक व्यवस्था दिए जाने की आवश्यकता है। और मैं अनुरोध करूंगा सभी माननीय
विधायकों से, सभी माननीय सदस्यों से भी, कि हम सब इसमें सहयोग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम जांच नहीं करवाएंगे। हम लोग उस सुरक्षा तंत्र से होकर के हमें जाना पड़ता है, हमें गुजरना पड़ता है। और अगर विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। जिस विधानसभा में हम लोगों को पब्लिक से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, आज वहां पर हमें स्वयं की सुरक्षा पर लग रहे सेंध के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर होकर के खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इस सेंध लगाने वाले लोग कौन हैं? ऐसे लोग एक्सपोज किए जाने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन आपके द्वारा जारी हो और सभी माननीय सदस्य उसका पालन करें। और दूसरा, इस पूरे प्रकरण को हम एनआईए को सौंपें, एनआईए इसकी जांच जरूर करें और ये तथ्य सामने आने चाहिए कि जो भी इस मामले में दोषी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस चेयर के द्वारा इस प्रकार के डायरेक्शन जारी होने चाहिए। एक अन्य अनुरोध मैं अंत में करना चाहूंगा, यद्यपि इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन वो ये कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो उस समय या तो माननीय विधायकगण अपने फोन को लेकर के अंदर ना आए, और अगर मोबाइल फोन लेकर के आते हैं तो उसको साइलेंट मोड में रख दें या बंद कर दें। क्योंकि विधान सभा में जब हम किसी चर्चा में भाग लेते हैं तब तक किसी का फोन बज जाता है, पूरी गंभीरता को भंग कर देता है। आवश्यक होगा कि हम बाहर कोई एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां पर हम उन लोगों के बैग को रखने की भी व्यवस्था करें। विधान भवन में किसी को आना है तो अपनी एक नोटबुक लेकर के आएं, भाषण देना हो उसी नोटबुक में देख करके जो भी पॉइंट नोट करने उसके अनुसार अपना भाषण लेकर के आएं। अपना बैग, अपना मोबाइल फोन, ये सभी कुछ बाहर रखने की कोई एक व्यवस्था हम लोगों को देनी चाहिए। और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था न केवल विधान भवन के बाहर अपितु विधान भवन के अंदर भी हम लोगों को करनी होगी। अब तक जो व्यवस्था वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सचिवालय का अलग है, विधान भवन के बाहर की व्यवस्था अलग है, अंदर के मार्शल के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था अलग है। इनमें कोई साम्यता भी नहीं है, साम्यता का अभाव भी है, कोई समन्वय नहीं है, एक दूसरे के ऊपर हर एक जिम्मेदारी डालना चाहता है। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि अगर कोई दुर्भाग्य से कोई आतंकी हमला हो जाए तो हम लोगों के पास कोई ऐसा क्विक रिस्पांस टीम नहीं है कि वो तत्काल उसका मुकाबला कर सके। आश्चर्य होता है, देश के सबसे बड़ी विधानसभा के बावजूद हम लोग सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हैं कि हम लोगों ने इसको कभी गंभीरता से ही नहीं लिया है। ये क्यूआरटी तो बहुत पहले तैनात हो जानी चाहिए थी, नहीं भी हो तो भी हम लोगों को इस पर एक कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके बारे में कि ये तो आवश्यक सावधानी है, पहले की सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। इसके बारे में, क्यूआरटी के बारे में हर गेट पर हो। जिन लोगों के फालतू पास हैं, माननीय विधायकों के बारे में, माननीय मंत्रियों के द्वारा भी बिना पास के वाहनों की एंट्री बंद होनी चाहिए। अन्य सावधानियां बरती जानी चाहिए, बिना पास के एंट्री बैन होनी चाहिए। कोई आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कौन वो व्यक्ति है, और जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को ही तैनाती का अवसर विधान भवन के अंदर, विधान भवन के बाहर दें। एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम यहां पर हम लोगों को खड़ा करना चाहिए जो वास्तव में इस विधान भवन को सुरक्षित रख सकें, और इसी प्रकार की व्यवस्था फिर हम लोग अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में भी दे सकें, जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ और जो एक इस प्रकार के तत्वों की घुसपैठ हो जाती है व्यवस्था में, उसको भी सख्ती के साथ हम लोग रोक सकें। इसके बारे में हम लोगों को तय करना होगा। यह एक गंभीर प्रकरण है और जो चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को सबको विचार करना होगा कि यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सभी लोग मिलकर के इस प्रकार की साजिश रचने वाले तत्वों के खिलाफ
एक स्वर से उनके खिलाफ न केवल निंदा प्रस्ताव पारित करें, अपितु साथ साथ अध्यक्ष पीठ से इस बात का अनुरोध करें कि इस विधान भवन की सुरक्षा के बारे में पुख्ता व्यवस्था करवाए करके इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि यह आपके आदेश से ही हो पाएगा, विधान भवन के अंदर जो भी गतिविधि होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, इसमें आपका हस्तक्षेप और आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि पीएनपीटीएन का इस विधानसभा भवन के अंदर पाया जाना इस बात को साबित करता है कि कुछ लोग शरारत पर उतर आए हैं, उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है और इसलिए इस प्रकरण की एनआईए से जांच होनी आवश्यक है। एनआईए से इसकी जांच करवा करके ऐसे तत्वों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। मुझे यही आपसे अनुरोध करना था। ये प्रकरण मुझे लगता है 12 तारीख को मॉर्निंग में ये सब चीजें पाई गई, कल शाम तक ये सारी चीजें सामने आ गई हैं और इसलिए मुझे आज आपके सामने वक्तव्य रखना था। इस पर आपका जो भी मार्गदर्शन हो, मुझे लगता है कि पूरे सदन की इसमें सहमति मिले, ये मैं आप सबसे भी अपील करूंगा। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।